हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 फॉर क्लास 10th। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक के सॉल्व किए। अब क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें जो दिया हुआ है कि जी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री बना हुआ है और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग वो 60 डिग्री बना हुआ है। टावर की जो हाइट गिवन है वो 50 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसमें टावर जो होगी वो बड़ी होगी क्योंकि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना हुआ है वो 30 डिग्री बना हुआ है, जबकि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ है। क्वेश्चन 9, ये बिल्डिंग ले लेते हैं और इधर ये टावर, बिल्डिंग और ये टावर ले लेते हैं, इनके बेस को ज्वाइन कर लेते हैं इससे। इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। टावर का फुट ये बना हुआ है और बिल्डिंग का टॉप ये बना हुआ है, इससे 30 डिग्री बना हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना हुआ है। इफ़ टावर इज़ 50 मीटर हाइट, इसकी हाइट 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, बी, सी और डी ले लेते हैं। इसके बेस को एक्स लेट कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हमें 30 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर ये एच लेट किया हमने और बेस को एक्स लेट किया, तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू, और ए बी हमें एच गिवन है, एच बाई एक्स, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एक्स इधर मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू h√3। ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। इन सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर tan 60 हम यूज़ करते हैं, tan 60 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 गिवन है, सी डी हमें 50 दिए हुए और बी सी एक्स हो गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x√3 इक्वल टू 50। क्लियर? तो x की वैल्यू हम उधर से, क्योंकि हमें h फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर देते हैं सेकंड में, तो ये आ जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h√3 इंटू √3 इक्वल टू 50। जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से हम ये पुट कर देते हैं इधर, ये ना, तो ये बन जाएगा आपका h√3 इंटू √3 इक्वल टू 50, या 3h इक्वल टू 50, इम्प्लाई दैट h इक्वल टू 50 बाई 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 16.67 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगा। इन क्वेश्चन 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट are standing opposite to each other on the either side of the road and which is 80 meter wide, and from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree or 30 degree. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. In question 10, there are two poles of equal height on the either side of the road. ये रोड हो गई जिसकी दोनों तरफ इक्वल हाइट की दो पोल है, ए बी और सी एंड डी। इन बिटवीन देयर इज ए पॉइंट
एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये पी पॉइंट ले लेते हैं रोड पे, और इस पॉइंट से इनके दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 बना हुआ है और दूसरे का 30 डिग्री बना हुआ है, 30 डिग्री। हमें इन दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, दोनों इक्वल है ये, और इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है ये 80 मीटर, 80 मीटर वाइड रोड दी हुई है। इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। लेट पी बी इक्वल टू एक्स मीटर, देयरफॉर पी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर एंड ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच मीटर। तो फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी, इसमें 10 यूज करते हैं, पी बाई बी, 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। इम्प्लाई 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी हमें एच दिए हुए और पी बी एक्स, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स √3 इक्वल टू एच, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। फिर सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी डी सी, इन ट्रायंगल पी डी सी, इसमें भी हम 10 यूज़ कर लेते हैं, पी बाई बी, क्योंकि ये एच गिवन है और ये 80 माइनस एक्स, 10 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन पी डी, और सी डी की जो वैल्यू दी हुई है हमें एच बाई 80 माइनस एक्स, 10 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच √3, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो बनी हुई है, एच की वैल्यू एक्स √3, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं एच के प्लेस पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच के प्लेस पे एक्स √3, और √3 इसके साथ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 3x, एक्स को उधर ले जाते हैं, इम्प्लाई दैट 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, यह 4x इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, एक्स इक्वल टू 80 अपॉन 4 इक्वल टू 20 मीटर, तो एक्स की वैल्यू जो बनी वो 20 मीटर बनती है। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, बिकॉज h इक्वल टू एक्स √3 इक्वल टू 20 √3 मीटर हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल आ जाता है 20 √3 मीटर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना था P पॉइंट का फ्रॉम द बेस ऑफ द टू पोल्स, एंड बिकॉज पी बी इक्वल टू एक्स, एक्स की जो वैल्यू बनी है हमारी 20, वो 20 मीटर डिस्टेंस आ जाता है, और जो पी डी बना हुआ है पी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 20, ये 60 मीटर डिस्टेंस आ जाता है। हाइट ऑफ द पोल h इक्वल टू 20 √3 मीटर, और जो डिस्टेंस बना हुआ है 20 मीटर एंड 60 मीटर। इन क्वेश्चन 11 ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, ये कैनाल है BC, इसके एक बैंक पे टीवी टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट इस C पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये पॉइंट डी आ जाता है। डी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस फाउंड टू बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है और कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ये एक कैनाल है
और इस तरफ एक टीवी टावर है, ठीक है। ये बी और ये सी पॉइंट, ये ए बी टीवी टावर। सी से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इस सी पॉइंट से, इसी लाइन से सी पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 20 मीटर डिस्टेंस पे डी पॉइंट लेते हैं। डी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट लेट कर लेते हैं, इसको फाइंड करना है। और विड्थ ऑफ द कैनाल, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पी और बी हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये एच दिए हुए, ये एक्स दिए हुए। तो पी और बी होता है 10, 10 के अंदर 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये लेते हैं। 10 60 की जो वैल्यू बनी है वो √3 इक्वल टू, इसको हमने एच लेट किया ए बी को और बी सी को हमने एक्स लेट किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इम्प्लाई दैट एक्स √3 इक्वल टू एच, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर इधर 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री में, और इधर परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया इसके साथ वाला। तो इसमें भी हम 10 यूज़ कर लेते हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, पी अपॉन बी, और ये बी डी बना हुआ है। और बी डी की जो लेंथ है 20 + x, और ए बी जो दिया हुआ है वो h। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 + x। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 + x इक्वल टू h√3, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। फर्स्ट इक्वेशन से h की जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 20 + x इक्वल टू h के प्लेस पे x√3 इंटू √3 ऑलरेडी इसके साथ दिया हुआ था, तो ये बन जाता है आपका 3x, और x को उधर माइनस कर देते हैं और इधर रह जाएगा 20। इम्प्लाई दैट 3x - x 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 10 मीटर, तो विड्थ ऑफ द कैनाल वो 10 मीटर आ जाती है। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इधर, एंड फ्रॉम फर्स्ट because h इक्वल टू x√3 इक्वल टू 10√3 मीटर हाइट ऑफ द टीवी टावर। Therefore height of TV tower equal to 10√3 meter and width of canal इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।